पटना में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक अहम पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने बिहार सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और अपनी मांगों को जोरदार तरीके से रखा। तेजस्वी ने बिजली, आरक्षण, किसानों और भूमिहीनों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। दरअसल पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर घर में 200 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों को मुफ्त बिजली दी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की गरीबों के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने सरकार से 5 लाख नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की, ये दावा करते हुए कि उनकी सरकार ने पहले ही नियुक्तियां दी थीं, लेकिन अब शेष लोगों को भी सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे। उन्होंने कहा कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपये प्रति परिवार देने की योजना कमजोर पड़ गई है और सरकार को इसे तत्काल मजबूत करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने भूमिहीनों को जमीन देने की मांग भी उठाई। आरक्षण पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय सर्वे के बाद आरक्षण पर रोक लग गई है, जिससे 16% आरक्षण का नुकसान हो रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि आरक्षण का दायरा 65% से बढ़ाकर 75% किया जाए और उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। भाजपा पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी आरक्षण चोर नहीं, आरक्षण खोर है, और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बढ़े हुए आरक्षण को लागू होने से रोक दिया। इसके अलावा उन्होंने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ भाजपा के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा कि एआईएडीएमके, शिवसेना और जदयू के साथ भाजपा ने जो किया वह सबके सामने है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि 4 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में उनका दल सरकार की पोल तथ्यों के आधार पर खोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, अब पीएम 300 दिन नहीं, पूरे 365 दिन मखाना खाएंगे और सत्तू घोल कर पेंगे। अगर उन्हें सत्तू घोलना नहीं आता तो लालू यादव उन्हें सिखा देंगे। हम गरीबों के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार को आरक्षण बढ़ाने, गरीबों को आर्थिक सहायता देने और मुफ्त बिजली देने की घोषणा करनी चाहिए। तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष। बिहार की राजनीति में इन बयानों से हलचल मच गई है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। बने रहिए। बिहार की महिलाएं अनमिक है। एनेमिक मतलब खून की कमी है। अब हमारी माताएं बहनें लगभग बिहार में 65% जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको खून की कमी है। और आप देखिएगा कि महंगाई से परेशान है। जो बच्चों का जो है, बिहार ही सबसे अधिक स्टंटेड यानी बौनेपन के शिकार। हमारे बिहार के बच्चे देश भर में सबसे ज़्यादा बौनेपन के शिकार हो रहे हैं। आपकी सरकार ने अभी तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। महंगाई है, परेशानी है, भाई पति कोई ना कोई बिहार का भाई हमारा पलायन कर रहा है। घर चलाना पड़ता है महिलाओं को, अपने मनपसंद चीज़ खरीद नहीं सकती, खा नहीं सकती। सारा घर का भार महिलाओं पर है। तो हम चाहते हैं कि आप महिलाओं के लिए भी, भले ही आप माई बहन मान योजना का कॉपी कर लीजिए, लेकिन 2500 रुपये उन माताएं बहनों के खाते में दें, ताकि उनमें कोई खून की कमी ना हो और हमारा आने वाला भविष्य बौनेपन का शिकार ना हो। ये काम कम से कम मुख्यमंत्री करें। नौकरी वाले मामले में चलो हम लोग तो कहते थे 10 लाख देंगे, तो अब मुख्यमंत्री वही बात कॉपी कर रहे हैं, बोलते हैं कि 20 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। भले ही कॉपी करना है तो माई बहन मान योजना का भी करिए, लेकिन कल जो आपका आखिरी बजट है, हम कह सकते हैं इसमें कम से कम महिलाओं जो है कुपोषण का, बच्चे जो है शिकार ना हो, खून की कमी ना हो, बौनेपन का शिकार ना हो। कम से कम इन माताओं बहनों के खाते में इस महंगाई के ज़माने में आप 2500 रुपये उनके खाते में आप लोग डलवाने का काम करें। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपसे हम डलवा करके रहें, मन हो या ना हो। तो हमारी तो कोशिश रहेगी कि ये काम जो है महिलाओं के खाते में जल्द से जल्द पैसे आए,
इसके लिए हम बोले माइक में ऑडियो नहीं आ रहा है ना ठीक चलिए शुरू किया जाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है। आप लोगों को धन्यवाद है और आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों का कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम बिहार के हर एक ज़िले में संपन्न हुआ। लगभग हम लोग जो है 6000 किलोमीटर से भी अधिक पूरे बिहार में हम लोगों ने यात्रा की। लगभग 8000 से भी ज़्यादा पंचायत प्रतिनिधियों से डायरेक्ट हमारे जितने वर्कर थे बिहार के हर एक पंचायत के लोगों से हम लोगों का संवाद हुआ। इस साल वाला का कौन सा सरकार का भाषण था उनको भी पता नहीं होगा। भारत सरकार का बजट आया, बिहार को जो है छलने का काम किया गया, सौतेला व्यवहार किया गया। जब हमको मौका मिलेगा हाउस में तो सारी डेटा के साथ जो है हर एक बात जो है हम करेंगे। आप लोग भी सब लोग रहिएगा, सुनिएगा। लेकिन कल बिहार का बजट आ रहा है तो हम लोगों की मांगे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये बजट में सरकार जो है इन चीज़ों को इंक्लूड करे। सबसे पहला कि ये जो वृद्धा पेंशन जो 400 है या सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये है, चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा का हो या वृद्धा का हो। हमको लगता है कि देश भर में सबसे कम पेंशन जो है बिहार। हम लोग जुमलेबाजी करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जो कहते हैं वो कर करके दिखाते हैं। और नीति आयोग का आपने रिपोर्ट भी देखा होगा जिसमें बिहार जो है साक्षरता के मामले में, प्रति व्यक्ति आय या निवेश के मामले में या किसानों के आय के मामले में जो है बिहार सबसे फिसड्डी है। गरीबी में, पलायन में, बेरोजगारी में बिहार अव्वल राज्यों में है। 20 साल इन लोगों के एनडीए सरकार के बाद 11 साल डबल इंजन की सरकार, फिर भी बदहाल है बिहार। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, कोई कारखाना नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, लोग परेशान हैं। और एक और हमारी मांग छूट गई थी कि भाई महत्वपूर्ण मांग ये भी थी कि जो बिहार। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।